नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एयर स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करने वाले वर्णिका का क्लास 10 चैप्टर नंबर 2। उसमें का क्वेश्चन नंबर कल इसका 1 और 2 हो चुका था और आज हम बात करने वाले 3 और 4 पे। चलिए आइए देखते हैं 3 नंबर, जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि ढहते विश्वास कहानी में आए बाढ़ के उद्देश्यों का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। प्रस्तुत करने मतलब बोल रहा है अपने शब्द में, आप इसको जितना शॉर्ट कर सकते हैं कीजिए। आप अपने शब्द में आपका क्या राय है वो बताइए। तो मैंने इसमें लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। इस कहानी में आए बाढ़ का उद्देश्य काफी भयानक थी। जब लक्ष्मी के गांव में बाढ़ आती है तो उस गांव के सभी फसलें एवं घर डूब जाते हैं। घर भी डूब जाते हैं। लोगों को रहने के लिए भी कहीं आश्रय नहीं बचता है। गांव में एक स्कूल था जिसमें लोग अक्सर जाकर रहते थे, परंतु इस बार के बाढ़ में स्कूल के छत में भी पानी था। किसी तरह कुछ लोग जान बचाकर गांव के ऊंचे टीले पर पहुंच गए थे। न जाने गांव के कितने लोगों ने इस बाढ़ में अपना परिवार खो दिया है। इसका कहने का मतलब ये हुआ, जब बाढ़ आया मेरे दोस्तों, तो किसी का कितना परिवार था वो पूरा क्या हुआ, खो दिया। किसी का फसल हो गया गायब, किसी का भैंस दह गया, किसी का बैल मर गया, किसी का मम्मी मर गई, किसी का बहन चली गई। और कहता है कि सुखाड़ जान बचाकर ऊंचे टीले की ओर भाग गया, मतलब ऊंचे टीले पर चढ़ गया। टीला जो था वो गांव का बहुत ही ऊंचा अति था, तो उस टीले पर जाकर कुछ लोग अपना जान बचाकर चले गए। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, चौथा नंबर। कहता है ढहते विश्वास कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। देखिए आइए, इसका आंसर कुछ इस प्रकार से देना है। इस कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास बिल्कुल सटीक है, मतलब आसान है। क्या है? आसान है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ के लोगों को तूफान, सुखाड़, भारी बरसात और भयानक बाढ़ का सामना करना पड़ता है कि लोगों को जो भगवान के प्रति विश्वास था वो क्या हो गया, टूट गया। टूटने के बाद शीर्षक ने क्या किया, इस कहानी का नाम रख दिया कभी ढहते विश्वास। क्या रखा? ढहते विश्वास। यही मैंने लिखा है, भगवान के प्रति विश्वास था वह भी टूट जाता है, इसीलिए इसका ढहते विश्वास शीर्षक उचित है। इसका मतलब हो गया ढहते विश्वास कहानी शीर्षक द्वारा उचित लगा कि ढहते विश्वास इस कहानी का नाम सही है, इसीलिए शीर्षक ने क्या किया, ढहते विश्वास कहानी नाम रख दिया। ये तीसरा नंबर, चौथा नंबर अगर समझ में आ गया होगा तो इसके लिए आप लोग प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए और कुछ ऑब्जेक्टिव आज हम करा देते हैं आपको। ढहते विश्वास कहानी जो था कैसा था, उड़िया था। कैसा? उड़िया था। इनके लेखक सात कोरी होता है और इनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? मयूरभंज के उड़ीसा में हुआ था। और चलिए आइए, इसमें आपको हम बता दें, लक्ष्मी इस कहानी की मुख्य पात्रा थी। क्यों? लक्ष्मी इस कहानी का मुख्य पात्रा थी। लक्ष्मी के परिवार में कुल कितने लोग थे? आइए देखते हैं। लक्ष्मी का एक पति था, एक लक्ष्मी थी, लक्ष्मी का 2 बेटा था, 2 बेटी थी। कुल मिला के 6 लोग थे। अगर आपसे पूछा जाए लक्ष्मी के कितने बेटे हैं तो क्या बताइएगा?
दो। बेटी कितने? दो। बेटा का नाम, बड़ा बेटा का नाम अच्युत। छोटा बेटा का नाम केशव। इनका परिवार हो गया, लक्ष्मी का ई हो गया क्या? परिवार। और इसमें आपको हम बता दें, लक्ष्मण जो था वो कोलकाता शहर में रह के, कोलकाता में रहकर काम करता था। और लक्ष्मण जो पैसा कमाता था उससे लक्ष्मी का घर का खर्च पूरा नहीं होता था। इसीलिए लक्ष्मी जो थी तहसीलदार के घर, किसके घर? लक्ष्मी तहसीलदार के घर पर क्या करती थी? छोटे मोटे काम करती थी। ऑब्जेक्टिव है, आप लोग देखिएगा, बिहार बोर्ड में अक्सर बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। पूछेगा कि लक्ष्मी किसके यहाँ पे काम करती थी, तो आपको ऑप्शन आंसर देना है तहसीलदार के घर पे। पूछेगा लक्ष्मी के पति का नाम क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा लक्ष्मण। लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण। लक्ष्मण के पति की पत्नी का नाम लक्ष्मी। लक्ष्मी का बड़ा बेटा अच्युत। लक्ष्मी का छोटा बेटा केशव। हो गया। लक्ष्मण कहाँ रहकर काम करता था? तो कोलकाता शहर में। लक्ष्मी के ससुर अपने पुतोहू के लिए कितना बीघा जमीन छोड़ा था? तो 1 बीघा जमीन छोड़े थे, जिसमें लक्ष्मी किराए पर हल लेकर क्या करती थी? खेती करती थी। किराए पर हल लेकर खेती करती थी। और उससे भी नहीं पूरा हुआ, जब खेती करने लगी उससे भी नहीं पूरा हुआ, तब जाके ये तहसीलदार के यहाँ पे जाके छोटे मोटे काम करने लगी। और एक दिन इसका बेटा क्या हुआ, अच्युत कुमार जो सबसे बड़ा बेटा था, लक्ष्मी का गांव का एक पढ़ाकू लड़का था। पढ़ाकू लड़का कौन था? पढ़ाकू लड़का गुणनिधि। कौन था? गुणनिधि। गुणनिधि ने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था स्वेच्छा सेवक दल। स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया? गुणनिधि ने। किसने किया? गुणनिधि ने। गुणनिधि ने जब ग्रुप बनाया तो इसमें बड़े बुजुर्ग जवान सब लोग सहयोग करने के लिए क्या थे? तैयार थे। और इसमें अच्युत और गांव के कुछ लोग थे जो गुणनिधि के ग्रुप में शामिल हुए। और अच्युत चले गए कौन सा बांध पे? दलई बांध पे। दलई बांध पे। और उस बांध में जो छोटे मोटे छेद होते थे उनको क्या करते थे? बंद करते थे। छोटे मोटे छेद बंद करते थे। इसी तरह और बाढ़ का खबर सबसे पहले किनको पहुंचाना था? सरपंच साहब को। इस कहानी में पूछेगा सबसे पहले बाढ़ का खबर किनको पहुंचानी थी? तो सरपंच साहब को। ध्यान रखिएगा, सरपंच साहब को किनको कथी का खबर पहुंचाना था? बाढ़ का। पूछेगा बाढ़ का खबर किसको पहुंचानी थी? सरपंच साहब को। सरपंच साहब को बतानी थी। और पूछेगा इसमें ऑब्जेक्टिव है, एक महाराज थे कि उनका नाम था अयाती केसरी। क्या नाम था? अयाती केसरी। अयाती केसरी महाराज थे जो
उड़ीसा गांव के बचाने के लिए पत्थर के बांध बनवाए थे। इसी बांध में काम करते हुए लक्ष्मी के पति क्या हुए थे? मर गए थे। क्या मर गए थे? कौन मर गए थे? लक्ष्मी के ससुर जी, सॉरी गलत बोला गया है, पति कहा गया है, यहाँ पे लक्ष्मी के ससुर जी मर गए थे बांध में काम करते हुए। ठीक है, कौन मर गए थे? लक्ष्मी के ससुर जी बांध में दबकर मर गए थे। आप लोग इतना ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखिएगा। पूछेगा 7 कोरी होता का जन्म कब हुआ? तो 29 अक्टूबर 1929 में हुआ। घाटे विश्वास कहानी कैसा है, कैसा कहानी है? तो उड़िया है। इस कहानी के लेखक कौन है? तो 7 कोरी होता है। इसका अनुवादक कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र है। इस कहानी का अनुवादक कौन है? अनुवादक राजेंद्र प्रसाद मिश्र है। देखो ये कहानी कैसा है? उड़िया है और हम लोग पढ़ किस में रहे हैं? हिंदी भाषा में पढ़ रहे हैं। तो इनका हिंदी में जो ट्रांसलेट किए हुए हैं, अनुवाद किए हुए हैं, उनका नाम है राजेंद्र प्रसाद मिश्र। अगर कहानी आपको अच्छा लगता हो एक लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके लिए दिल से धन्यवाद रहेगा आप लोगों को, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है बनाने में दोस्तों वीडियो। इसमें इतना ऑब्जेक्टिव आप सबको लिए काफी है। अब फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अभी 2 क्वेश्चन इसमें का बाकी है, 5 नंबर, एक है 6 नंबर। दोनों को फिर से हम कल आप लोगों के सामने लेकर चलाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, प्रणाम।